हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस पीआरटी जिसे हम तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। वीडियोस और पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह इन सब चीज़ों से हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए या फिर किस तरह से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जो अभी तक करते आ रहे हैं वो अगर हेल्प नहीं किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाना चाहिए। तो ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केवीएस का एक पैटर्न देख लेते हैं। केवीएस के जो पैटर्न, जो सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं उसमें क्या बुक्स होनी चाहिए, किस कौन सी जगह से, या क्या चीज़ें हैं ऐसी आपको जो जिनसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। और मैं जो यहाँ पे अपना जो शेयर करूँगी, जो मेथड या जो भी मेरा तरीका है, वो जो मैं शेयर करूँगी वो अपना मेरा होगा। क्यों, जैसे मैंने पिछली बार दिया था तो उसको मैंने इसी स्ट्रैटेजी से, मतलब जो मेरा तरीका था वही मैंने फॉलो किया, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हो सकता है आपको हेल्प करे। अगर आपको पसंद आई ये चीज़ें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तभी आपका क्लियर। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है ना। तो आज हम देख लेते हैं, कुछ पहले पैटर्न देख लेते हैं, फिर कुछ बुक्स देख लेते हैं। 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, 150 सवालात होते हैं, आपके साथ सवाल होते हैं। उसका आपको आंसर देना होता है 150 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो आपको टाइम मिलता है वो भी 150 मिनट का मिलता है, मिनट्स का मिलता है, यानी कि आपको 2.5 घंटे 2.5 आवर्स मिलते हैं इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर देखा जाए 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है आपके पास, और वो आपके लिए बहुत सफिशियंट होता है। अगर आपको आंसर आना होता है वो 1 मिनट के अंदर आ जाता है, आपको नहीं आना होता तो फिर आप उस पर टाइम लगाते हो, तो फिर वो जो भी है वो उस तरह से चलता है। लेकिन एकदम से जो स्ट्राइक करता है दिमाग में, एकदम जो आंसर आता है वो 1 मिनट के अंदर आ जाता है ना, ठीक है। तो ये चीज एक तो होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत ही आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक बहुत ही बेनिफिट देने वाला पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप उसमें कुछ होते हैं कि जो तुक्का मारते हैं, कुछ होते हैं जो आंख बंद करके तीसरा ऑप्शन टिक 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 मार्क करते हुए चले जाते हैं। तो वो एक लक डिपेंड करता है। अगर आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लक है तो वो आपका 3-3-3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उसमें काफी आप मार्क्स बटोर सकते हो ना। तो ये चीजें वो दूसरी चीज होती है नेगेटिव मार्क का। बाकी इसका नेगेटिव मार्क का फायदा ये है कि तुक्का मारो चीजों में अगर आप, तो वो अगर सही निकली तो अच्छी बात है, उसके लिए आपका मार्क्स नहीं कटेगा अगर गलत निकल गई तो, है ना, ठीक है। ये चीज एक तो बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाते हो। नेक्स्ट आपका पार्ट्स के बारे में, 2 पार्ट्स होते हैं, एक 70 नंबर का होता है और एक 80 नंबर का होता है। 70 मार्क्स पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका 80 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में अगर आप देखें तो ये चीजें आती हैं जो कि इंक्लूडेड है: इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, पेडागोजी, रीजनिंग। 10-10-10-20, 10-20-10, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है। सभी को पता है, ये बेसिक चीजें फटाफट फटाफट कर लेते हैं, ये इतने इतने नंबरों के आते हैं, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहले जो मेरे चैनल पे चीजें चल रही हैं, तो वो ईवीएस मैथ्स, ये चीजें तो मेरे ईवीएस और साइंस ये चैनल पे चल रही है, राइट। ये चैनल पे चल रही है और बहुत ऑथेंटिक तरीके से चल रही है, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन गढ़ंत कुछ भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी मैं खुद फॉलो कर रही हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअली भंडार है सिलेबस एक आपको जो भी मिला हुआ है केवीएस का। उस हिसाब से अगर मैं देखूं, जो मैं आपको जिस तरह से मैं चीजों को लेकर चल रही हूँ, आपको काफी हेल्प करेगा। एनसीईआरटी ही है, जो चीजें एनसीईआरटी मुझे कम लगती है वो मैं बाहर से लेती हूँ, ठीक है, और वो प्रॉपर एक आप तक भी पहुंचाती हूँ कि भाई ये बाहर से है, आपको ये चीजें करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। वो बात अलग है, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट इस चीज को लेकर करता ही नहीं है, ठीक है। ईवीएस और साइंस जो भी चल रहा है वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट किए उसके साथ एक्चुअली मोर देन इनफ है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी को साथ में लेकर बाहर से भी क्वेश्चंस इकट्ठे करके आप तक मैं पहुंचाती हूँ, ठीक है। पीडीएफ क्वेश्चंस की तैयार हो रही है। बच्चों ने पूछा मुझसे कि पीडीएफ तैयार होगी, तो अभी नहीं हुई है। मैं क्या करती हूँ, आज का कंटेंट बनाया वो आज डिलीवर किया, ठीक है।
कल तक वो अपलोड होता है, अपलोड होने में पूरा एक दिन लेता है, 3-3, 4-4 GB की वीडियोस बनती हैं, तो वो इसीलिए टाइम लेता है, 2 से 3 दिन वीडियो आने में लग जाता है, ठीक है। तो वो जो आपको क्वेश्चंस वाला है वो आप फॉलो करो, बन जाएगा तो मैं आपको सबको बता दूंगी, लेने हो तो आप ले भी सकते हो अगर आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। काफ़ी ऐसे हमारे हैं, जैसे होम मेकर्स हैं हमारे पास, हमारे तो वो नहीं इतना टाइम है उनके पास कि वीडियो देखें 40-50 तो 1-1 घंटे की, तो वो नोट से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ईवीएस साइंस तो ऐसा है कि चैनल पे आपको मिल जाएंगी चीजें, इनफ है, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे। जो मैथ्स है, मैथ्स आप देखो, मैथ्स का क्या है, सबकी 0 होती है, सबकी नहीं, मतलब अधिकतम जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स 0 होती है। वो कहते हैं मैथ्स नहीं करें, बाकी सब्जेक्ट्स कर ले, वो बेटर रहेगा। जी हाँ, वो ठीक रहेगा। अगर आप मैथ्स नहीं करते हो तो उसके साथ, अगर मैथ्स नहीं करते हो तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ टिप पर रखने पड़ेंगे, तब आप इस चीज को निग्लेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैथ्स को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते 20 नंबर की, क्योंकि आती है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट्स आपके टिप पर हैं तब भी मैथ्स को आप निग्लेक्ट नहीं करके जाओगे, ये आप खुद एक वो करेंगे। मैथ्स चाहे आप कितना भी करें, इतना कर लीजिए कि 7 से 8 नंबर या 6 से 7 नंबर आप मैथ्स में स्कोर करो, ठीक है। मैथ्स करने का से जितना भी हमारे पास, देखो पिछली बार हमारे पास जो भी आया था वो ज्योमेट्री से ज्यादा आया था, सर्कल के क्वेश्चंस, ट्रायंगल के क्वेश्चंस, क्वाड्रिलेटरल, ये चीजें हमारे पास ज्यादा आई थी। 7 से 8 क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक से पूछ लिए गए थे, क्वाड्रिलेटरल एंड ऑल, वो ज्योमेट्री पोर्शन है ना। तो ये पोर्शन आप करो, जितनी भी मैथ्स तो मैंने बीच में स्टॉप किया हुआ है, तो ये मैथ्स कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। बीच में स्टॉप किया था, वीडियोस ही बंद कर दी थी बीच में मैंने, सीधे ये भी बंद हो गया। दोबारा हम इसको रिज्यूम करेंगे और मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली वो सारी चीजें कर लेंगे जो बहुत जरूरी है मैथ्स में, जो आने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे रेशियो प्रपोर्शन है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, परसेंटेज है एक पूछ लेगा, जो ज्योमेट्री पोर्शन है, मेंसुरेशन पोर्शन है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं और अगली बार भी यही होगा, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा निकलेंगे, बाकी चीजों से एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको सारा कवर करना पड़ेगा, ये कर लो बहुत हो जाएगा, ठीक है। 6 से 7 नंबर। इसके लिए एनसीईआरटी, जिसको बेस बनाना है वो एनसीईआरटी फॉलो करो, जिसको बेस बनाना है, जिसका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है वो प्रैक्टिस करे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत बुक्स हैं, आरएस ले लो, ठीक है। एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस नहीं है कि प्रैक्टिस हो जाए, एनसीईआरटी में तो आप बेस बनाओगे, तो वो बेस के लिए जो बिल्कुल बेस लेवल पर है वो बेस एनसीईआरटी से बनाए। बाकी जिसका बेस है वो दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरी बुक्स को कंसीडर करे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैथ्स मतलब अगर हम ये लगा लें कि ईवीएस, देखो ईवीएस साइंस में 40 नंबर का है, इसमें से हम 30+ स्कोर करें ही करें तो बहुत बेटर रहेगा। और ये स्कोर आप करोगे अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, हर बार 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 आप उसको रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप देखो वो मत करो कि ठीक है ये नहीं आया तो उसको छोड़ दिया, वो नहीं आया क्वेश्चन तो उसको उसी टाइम पकड़ो कि ऐसा क्या था, उसके पीछे का लॉजिक समझो, फिर ही ये चीज हो पाएगी। अदरवाइज इसको लाइटली लेने से कुछ नहीं होगा। 30+ में, ठीक है, इसमें मैं लगा लूं अगर बहुत अच्छा बच्चा है तो वो 15 तो स्कोर करेगा ही करेगा। अदरवाइज जो हमारे पास बेस लेवल के बच्चे होते हैं वो 7+ स्कोर करेंगे, 7, ठीक है, मार्जिन है ये 7। नेक्स्ट आपका इंग्लिश और हिंदी आता है। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे भी शामिल है। इंग्लिश और हिंदी ये जो आती है ना, यहाँ पे आपको पैडा पूछी जाएगी और जो बेसिक होता है वो भी पूछा जाएगा। यहाँ तो बेसिक ही पूछा जाएगा, जो अपनी ग्रामर होती है, जैसे विलोम, वाक्यांश, राइट, पर्यायवाची। इसी तरह से इसमें इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेजेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। देखो वोकैब जितनी करो उतनी कम है, तो वो आप, अगर मैं कहूँ कि आप उस एक नंबर के लिए आप पूरी इतनी सारी वोकैब करो जो आपके दिमाग में बैठेगी भी नहीं, आज से कल भूल जाओगे उसे, तो उसको छोड़ करके इंग्लिश का बाकी पोर्शन करो, ठीक है। सेंटेंस को करेक्ट करने का आता है, ये सारी चीजें करो। ये सारी चीजें मैं अपना बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसी सोच के
के साथ क्लियर किया था, इसलिए मैं सोच आपके सामने रख रही हूँ कि जरूरी नहीं है वो कैब के लिए आप ढेरों बुक्स पढ़ लो, वो याद रहनी नहीं है। बहुत ही अच्छी मेमोरी है, बहुत ही अच्छी बात है, पर वो याद रहनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो कैब को साइड करके बाकी चीजें पकड़ो। इंग्लिश में बहुत चीजें हैं जो वोकैब के अलावा भी पूछी जाती हैं। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस को करेक्ट करना, टेंसेस, हैड, हैव, इज, आर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, वो करो। कोई भी जनरल बुक आप उठा लो, ठीक है, क्योंकि जनरल ग्रामर है, कोई भी जनरल बुक उठा लो, आपसे पूछी जाती है सीजीएल और बैंकिंग, इन सब में जो भी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये सब चीजें चलती हैं, वो बुक्स उठाओ, उनको करो, हो जाएगा। ये 10-10 नंबर के हैं, 10-10 नंबर के हैं। इसमें पेडा आएगी, पेडा के लिए डीएलएड की बुक्स जो भी आपने पढ़ी है वो मोर देन इनफ है इन दोनों चीजों की, पेडा के लिए, ठीक है। हिंदी की पेडा डीएलएड से करो, काफी है इतनी, ठीक है, इतनी काफी है। और पेडा इतनी मुश्किल नहीं होती, पेडा बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है। जस्ट आपको ये थोड़ा सा यूज करना होता है, ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे होगा, ठीक है, एक टीचर है वो ऐसा करेगी तो बच्चा ऐसा समझेगा, क्या है ये एक डेली बेसिस पर जो आपकी थॉट प्रोसेस चलता है ना, उसी के उस पर आप इन चीजों को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पेडा के लिए आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, जी नहीं, ठीक है। तो ये चीजें, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि मैंने आपको क्या बताया, ये चीज बताई, ये तो मेरे चैनल पे चली रही है, ये भी स्टार्ट होने वाली है। क्या है ना कि टाइम लगता है चीजों में। क्या होता है कि वीडियो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एक पूरे दिन में 2 घंटे का काम है, नहीं, कंटेंट तैयार करना, फिर उसका अपलोड, वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना, देन उसको अपलोड करना, ये 2 दिन लेता है, क्योंकि स्पीड भी नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं होता, इसीलिए तो आज तक मैं लाइव नहीं आ पाई, क्योंकि वो बफर करेगा, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर इंग्लिश हिंदी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी जनरल बुक ग्रामर की आप ले लीजिए। जीके और करंट अफेयर्स में देखो, जीके में आप की क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, हिस्ट्री इंक्लूडेड है, ठीक है, हिस्ट्री इंक्लूडेड है। हिस्ट्री के बाद इसमें पॉलिटी इंक्लूडेड है, ज्योग्राफी इंक्लूडेड है, और स्टैटिक जीके इंक्लूडेड है। स्टैटिक जीके समझते हैं ना, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन इंक्लूडेड है। फिर इसमें आ गया आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। हिस्ट्री, सिविक्स, मेरे को बहुत बच्चों ने पहले पूछा था, जब हम कर ही रहे थे, पहले कर रहे थे जब हम तैयारी, कि जीके में ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको अलग से लेकर बैठो, क्यों, क्योंकि यहाँ जो आप कर रहे हो ना, ये जो ईवीएस पोर्शन चल रहा है, इसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है। जब आपको ईवीएस में प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, राइट्स, लोकल बॉडी, स्टेट बॉडी, ये सारी चीजें दे दी है, तो पॉलिटी में और बचता क्या है, ठीक है। पॉलिटी तो हो गई कवर ना, ज्योग्राफी सब कुछ, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ तो आ गया ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में भी मोस्टली, हिस्ट्री में आपका जैसे सोशल रिफॉर्म्स वाला है, कल्चरल नेजेंस है, और आपका नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है, तो हिस्ट्री में इंक्लूडेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके लिए इसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आप यहाँ कर रहे हो वो कवर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको अलग से देने का टाइम नहीं है, अभी मत करो ये अलग से, बहुत टाइम है, फ्री बैठे हो तो कर लो, अदरवाइज इसको अभी मत करो, यहाँ से हो रहा है ये। बाद में जो बच जाएगा, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, मिडीवल हिस्ट्री है, ये बच जाएगा, तो ये लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, ये लास्ट में देखेंगे। उसमें स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के लिए आप करो, स्टैटिक जीके करो, पूछ लेता है 102 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ऑथर, बुक, पार्क, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर, है ना, नेशनल हाईवेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं 1-2 नंबर में। तो अगर ये चाहिए तो इसकी पीडीएफ है मेरे पास, वो आप ले सकते हो, और वो आप ले सकते हो मेरे से, ठीक है, मेरे पास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगी वो, तो आप वो मुझसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जब आपका नोटिफिकेशन है, क्योंकि अभी देखो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, लेकिन जो हम कहते हैं कि लास्ट के 6 महीने की करो, तो वो अभी आपको नहीं पता कि वैकेंसी आज आ रही है या वैकेंसी 2 महीने बाद आ रही है, या वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आ रही है, तो वी डोंट नो दिस,
ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर्स को अगर मैं कहूँ कि अभी आप पिछले 6 महीने कर लो, तो भाई पिछले 6 महीने के उस दिन से करो ना जब नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, वो बेटर रहेगा, है ना। तो करंट अफेयर्स वहां से करना। तो बहुत है वार्षिकांक एक 2020 की है, ठीक है, अपडेट होगी तब वहां से करिएगा, पूरे साल भर की आती है वो, ठीक है, वो काफी रहेगी, उसमें से क्वेश्चंस निकलते हैं। तो जब ये हमारा नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बुक बता दूंगी वो वाली कि ये ले लीजिए, अपडेट कर दूंगी उस, ठीक है, क्योंकि बुक भी अभी अपडेट होगी, अभी सितंबर तक की है वो, ठीक है, सितंबर तक की, सितंबर से पहले पहले तक की है वो। तो अभी आपको नहीं पता ना नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो चीज हम तब देखेंगे जब आ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। कंप्यूटर जो वीडियोस मेरी चैनल पे पड़ रही हैं बहुत है वो, और पीडीएफ मेरे पास क्वेश्चन की है, उसमें करीब 1000 क्वेश्चंस होंगे, 1000, और वो कर लिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और जो थ्योरी है वो आपकी बहुत जरूरी है, वो कर लो तब वो क्वेश्चंस करना, तो हेल्प काफी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और ठीक है, तो इसीलिए इसकी भी दिक्कत नहीं है, चैनल पे वीडियोस पड़ी है, बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक है। पेडागोजी के लिए जो अगर थ्योरी करनी है आपको, अगर आती है तो जस्ट एक गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, उसके लिए नोट्स ले सकते हो, वो बेटर है, बेस्ट है। अगर नहीं आती है तो अरुण कुमार की बुक उठाइए, खरीद लीजिए वो, ठीक है, खरीद लीजिए, वो हेल्प करेगी, काफी काफी अच्छी बुक है, तो वो ले लीजिए आप, अरुण कुमार की जी, ठीक है, वो काफी हेल्प करेगी। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो क्वेश्चंस के लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि एक चैनल है जिससे सब वाकिफ है, लेट्स लर्न है, अपना अपना नहीं, हिमांशु जी का, तो वो बहुत क्वेश्चंस के मामले में, क्योंकि वो क्वेश्चंस कराती है सीडीपी के मोस्टली, है ना, तो वो हर एरिया हर चीज कवर करके उनके क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखे हैं वो क्वेश्चंस, काफी काफी हेल्पफुल हैं पेडागोजी सेक्शन के लिए। तो क्वेश्चंस को आप वहां से कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस जो वो कराती है पेडागोजी के, वो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। थ्योरी उसके लिए आपको पता होनी चाहिए, तो अगर नहीं आती तो अरुण कुमार की ले लीजिए, अदरवाइज आती है, गो थ्रू करना है तो नोट्स ले लीजिए, और नहीं भी गो थ्रू करना है, अगर वाकई में समझनी, थोड़ी बहुत समझनी है, ठीक है, हो जाएगा, तो मेरे नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए हैं एक्चुअली, बहुत ईजी लैंग्वेज में, और काफी अच्छे नोट्स हैं, लेना चाहो तो ले सकते हो, ये पोर्शन भी हो जाएगा। नहीं आती है तो अरुण कुमार की बुक लीजिए, और उसके बाद उसको करने के बाद, क्योंकि अरुण कुमार बुक बहुत डिटेल में है, ठीक है, इतना डिटेल में भी नहीं घुसना है, तो नोट्स बहुत है, अरुण कुमार नहीं करनी है तो नोट्स ले सकते हो, ठीक है, सैंपल ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अरुण कुमार लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चंस लेट्स लर्न से कर लीजिए, वो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इतने क्वेश्चंस उनका पास, एक उन्होंने क्वेश्चंस की पूरी वो रेडी करी हुई है अपने चैनल पे, वो बहुत है, ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, मेरी नजर में तो अभी तक शायद नहीं है, होगी भी, क्योंकि मैंने इतना नहीं इसको देखा है, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी पेडागोजी में, और काफी अच्छा स्कोर किया था, नंबर नहीं याद मुझे, टोटल याद है बट इसका नंबर याद नहीं है, बट हाँ मुझे पता है इसका स्कोर अच्छा था, ठीक है, काफी चीजें इसमें 16-17 नंबर थे, आई थिंक 16-17 नंबर थे, तो क्वेश्चन वगैरह कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने, कुछ नहीं किया था, सिर्फ अपना नोट्स पढ़ा था, ठीक है, तो वो बहुत हो गए थे। रीजनिंग कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, कोई भी, एसएससी की अरिहंत की बुक ले लो, ठीक है, हो जाएगा, उसमें से इतना काफी है। नहीं आता है तो बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं यार, बहुत से यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे अच्छे कराते हैं, वहां से करो, यूट्यूब चैनल कोई बेकार नहीं पढ़ाते हैं, काफी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो, ठीक है, वो कुछ भी करा देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ गेनिंग व्यूज, बट ऐसा नहीं होता है हर किसी की केस में, ठीक है। मेरे पास जो भी मेरा कंटेंट है वो ईमानदारी का कंटेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, ठीक है, और मेरे पास तो कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को बताते हैं मैं आपका कंटेंट वहां पे है, वहां पे कॉपीराइट डालो, तो तब मैं जाके वहां पे कॉपी, क्योंकि मैं तो देखती ही नहीं कि मेरा कंटेंट किसी ने चुरा भी लिया है, और मेरे को बताया था टेलीग्राम पे, पता नहीं नाम तो नहीं याद मुझे उनका, बट थैंक्स, बहुत बड़ा वाला थैंक्स उनको कि उन्होंने मुझे बताया कि आपका कंटेंट वहां पे हम कॉपीराइट कर दो,
तब मैंने जाके वो कॉपीराइट क्लेम वहां पे डाला था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जेन्युइनली चीजों को लेकर के चलते हैं और तैयारी कराते हैं, ठीक है, गालियां खाने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप रीजनिंग वहां से कर सकते हैं, बहुत से चैनल्स हैं, ठीक है। तो अगर ये आपने इतना कर लिया, जैसे मैंने कहा मैथ्स में इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है, फिर भी इतना कर लो कि 7 से ऊपर 7 तक आप स्कोर कर लो, ठीक है। ये साइंस मेरे चैनल पे चल रहा है, मैथ्स चलेगा। इंग्लिश साइंस के लिए, इंग्लिश हिंदी के लिए यहाँ पे पेडागोजी जो आपकी डीएलएड की बुक्स है वो उठाइए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी यहाँ पे कोई भी एसएससी वगैरह की बहुत सी बुक्स होती हैं। हिंदी के लिए तो ये मैं अपने चैनल पे चलाऊंगी बहुत जल्द, अभी तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इनके, ठीक है। तो ये भी चलने वाला है, और इनके लिए आप कोई भी जनरल सी ग्रामर की बुक ले सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स मैंने बताया, इन पे अभी ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पे कवर हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में कवर हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो अलग से इनको टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसी को पक्का करो तो ये चीज हो जाएगी। स्टैटिक जीके करना है तो पीडीएफ मुझसे ले सकते हो। करंट अफेयर्स उस दिन से करना जब नोटिफिकेशन निकल जाए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। कंप्यूटर के लिए मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उनको टिक पर कर लीजिए, क्वेश्चंस के लिए मेरे से पीडीएफ ले लीजिए, मजाक नहीं है कुछ भी। उसके बाद पेडागोजी है, पेडागोजी के लिए नहीं आती है अरुण कुमार की बुक ले लीजिए, ठीक है। और चाहो तो मेरे नोट्स ले लो, इतना करोगे तो काफी हो जाएगा। अरुण कुमार बहुत डिटेल में है, नोट्स टू दी पॉइंट है, ठीक है। डिटेल में करना है तो अरुण कुमार की बुक लीजिए, थोड़ी सी शायद मेरे हिसाब से कॉस्टली है, बट ठीक है, अच्छी बुक है। उसमें क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस करने के लिए लेट्स लर्न का चैनल है, वो बहुत भंडार है उनका क्वेश्चंस का। रीजनिंग कोई भी बुक उठा लो, अरिहंत की उठा लो, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अगर आप इतना कर भी लेते हैं तो उसके बाद अगर आप 96 से अगर आप 105 तक इसके बीच में स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इंटर। इसके अबव स्कोर करते हैं फिर तो चांस नहीं है आपका कि आपको कोई केवीएस से बाहर कर दे। अगर इसके बीच में है, अगर इसके बीच में है तब भी आपके चांसेस 80% है। देखो क्या है कि अपना जो रिटन है वो 85% उसका वेटेज है, और जो इंटरव्यू है उसका 15% है। मैं आपको बताऊं, मेरा रिटन क्लियर हुआ था और मेरा नंबर कुछ मेरे हिसाब से 101 के करीब था, 101 था, पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो मेरा इसमें नहीं हुआ था, ये इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया था एट ऑल, तो उस केस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि मैं इसके बीच में नंबर लेके आई थी, स्टिल नहीं हो पाया था, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। मीडियम भी जाता तो भी मैं बहुत अच्छा से इसको कर लेती, बट नहीं था इतना अच्छा, तो वो मेरे को रह गया। जो मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग थे वो लेकर आए थे इसी के बीच में, किसी के तो 95 पॉइंट पे हुआ था, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन हुआ था क्योंकि उनका इंटरव्यू अच्छा हुआ था। इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। अगर 105 के अबव लेके आते हैं नंबर तो चांस है ही नहीं कि आप केवीएस से बाहर कोई निकाल सकता है। हाँ भाई, इंटरव्यू में जाके आप ऐसे बैठ गए और कुछ बोला ही नहीं तो कुछ भी हो जाए नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद बात करेंगे, मैं तो नहीं करूंगी उसकी बात, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी, तो आप कोशिश करिए, इतना करने के बाद प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, कोशिश करिए कि आप इसमें बीच में फॉल करें। इसके अबव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मेरा केस ऐसा था कि 101 लाने के बाद मेरा नहीं हुआ था, इंटरव्यू मेरा अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया था, बट थोड़ा भी अगर मैं और रिटर्न में कर लेती तो मेरा यहाँ पे कवर हो जाता। तो रिटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाइए पहले, ठीक है। रिटर्न स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इंटरव्यू निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गड़बड़, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। और उसके बाद अभी हम जितना भी टेलीग्राम पे कितने सारे बच्चे होते हैं जो डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से करें, ये कहाँ से करें, ये नोट्स ले लो, वो नोट्स ले लो, वो ग्रुप में बहुत नोट्स हैं। फोन आपका फुल है नोट्स के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता नोट्स को कितना भी फुल रखो, ये अपने फोन को, इट हार्डली मैटर्स, इट हार्डली मैटर्स। मेरे पास जो नोट्स हैं वो मेरे खुद के हैं और आजू बाजू के कहीं से भी नहीं है, ठीक है। मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे खुद के हैं
उन्हीं नोट से पढ़ के मैंने क्लियर किया हूँ। मैंने खुद नोट्स खुद बनाए और उसी से किया था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उनके भी नोट्स ले लिए भाई, अड्डा 247 के भी नोट्स ले लिए हैं, उधर से केवीएस टॉक के नोट्स ले लिए हैं, सब नोट्स ले लिए हैं, अब समझ नहीं आ रहा कौन से नोट्स पढ़े, इसमें कुछ दे रखा है, इसमें कुछ दे रखा है, तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही ना। जब 10 तरीके के नोट्स आप अपने पास रख लोगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे बहुत बेटर है कि आप खुद के नोट्स बनाइए जिसके ऊपर आपको लगता है कि हाँ ये नोट्स अच्छे हैं, इनका कंटेंट अच्छा है, तो वो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है उनको ले लिया, अब भाई 3-4 और, अच्छा ये भी अच्छा लग रहा, अब इसे भी ले लेते हैं, ये भी अच्छा है इसे भी ले लेते हैं। तो ये तो एक तो ये खर्च होता है, दूसरा ये भी खर्च होता है, ये यूज नहीं होता है, ये खर्च होता है, समझे इस चीज को। तो ये एक आपकी एक वो रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर कहूँ मैथ्स को थोड़ा ब्रेक दो, थोड़ा ब्रेक दीजिए, ये करिए दोनों, ठीक है, ये करिए, ये करिए, फाइन, ये करिए, ये करिए, ये करिए, पहले इन चीजों को पक्का करिए, पहले इनको पक्का करिए, ये फिलहाल छोड़ दो, ये फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। ये मेरा है, ये मेरा है, आपको अपने हिसाब से करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये जस्ट मेरा है, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। नोट्स वगैरह के लिए कांटेक्ट करना हो तो मुझसे कर सकते हो, मेरे नंबर सभी को मेरा पता है। अब मेरे चैनल के अबाउट में मेरा नंबर है, और अननेसेसरीली वहां पे मुझे मैसेज ना करें प्लीज, कॉल जितना हो सके व्हाट्सएप पे ही क्वेरीज या डाउट्स पूछने की कोशिश कीजिए। कॉल बहुत कम मैं पिक कर पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आधे टाइम मेरी वीडियो बनती रहती है तो उसमें कॉल जिसका भी आ रहा है मुझे पता नहीं चलता, और उसके बाद आता है, उसके बाद बहुत कम होता है कि मैं पिक कर पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी वीडियो एडिटिंग होती है, मेरी अपलोडिंग होती है इन चीज़ों की, तो नहीं हो पाता, ठीक। तो थैंक यू सो मच, ये आप इतना आप अपना एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस हिसाब से चलिए। रही केवीएस वैकेंसीज की बात, तो वैकेंसीज होपफुली बहुत जल्द ही आएंगी, ये हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, बट स्टिल आएंगी, आएंगी, ईयर एंड तक आने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो भगवान ही जाने और केवीएस वाले जाने, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच।